हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ, व्हाट आई ईट ऑन अ डे वाइल ऑन वेकेशंस। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना डे 1 शेयर करने वाली हूँ कि डे 1 पे मैंने क्या क्या लिया था जब मैं ट्रैवल कर रही थी, और मैं अपनी उन हैबिट्स को, जैसे कि जंक ईटिंग या फिर फ्राइड फूड खा लेना, इस तरह की हैबिट जो नॉर्मली मैं वेकेशंस पे करती थी पहले, उसको मैंने कैसे अवॉइड किया था। लेकिन कुछ भी शेयर करने से पहले ये बात मैं एक क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये मेरी चॉइस थी, क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके हेल्दी खाना ही खाऊं और हेल्दी हैबिट्स को इंक्लूड करूं। और मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से अगर मैं बहुत दिनों के लिए लगातार या तो जंक या फिर फ्राइड फूड खाती रहूंगी, तो मुझे दोबारा से उस ट्रैक पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और बहुत टाइम तक हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते करते मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो गया था कि अगर हम हमेशा जंक खाएं या फिर ओवर ईट करें, इसी को एंजॉयमेंट नहीं कहते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। डे 1 पे मैंने अपनी जर्नी मिडनाइट से स्टार्ट करी थी, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले 3 o'clock यानी कि रात को 3 बजे एक कॉफ़ी ली थी। वो मैंने विदाउट शुगर ली थी और उसके साथ मैंने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी। तो अपने आप को अवेक रखने के लिए और थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए मैंने वो कॉफ़ी ली थी। वैसे नॉर्मली हम रात को कॉफ़ी नहीं लेते हैं, क्योंकि उस दिन मेरी ट्रैवल ड्यूरेशन काफ़ी लंबी थी, इसीलिए मेरा कॉफ़ी या चाय का इंटेक भी थोड़ा ज़्यादा था। जैसे कि 7 o'clock जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था, जिसमें मैंने 1.5 प्याज के पराठे लिए थे और उसको मैंने थोड़े से अचार के साथ लिया था, तब मैंने फिर से 1 कप चाय ली थी और उसमें मैंने ½ टीस्पून शुगर भी ऐड करी थी। फिर उसके बाद ट्रैवल करते वक्त ही गाड़ी में ही मैंने अपना फर्स्ट मॉर्निंग स्नैक लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन खाया था। जो वाटरमेलन आप पिक में देख रहे हैं, मैंने उसका सिर्फ 1/3 ही खाया था। तो अगर एक छोटी सी टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि इस बार ट्रैवल करते वक्त मैंने अपने शुगर इंटेक को कैसे बैलेंस किया था। जैसे कि मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर करती हूँ कि मैं चाय कभी भी विदाउट शुगर नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा उसमें ½ टीस्पून शुगर ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपनी शुगर को कम कर रही हूँ। जैसे कि पहले मैं हमेशा 1 स्पून लेती थी, फिर मैंने उसे 3/4 किया और अब मैं उसे बहुत टाइम तक ½ स्पून ले रही हूँ। वैसे मैंने बीच में ट्राई किया था कि मैं विदाउट शुगर लूँ, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता और मैं कभी भी चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, इसीलिए मैं उसमें ½ टीस्पून शुगर ऐड कर लेती हूँ। तो इसीलिए जब भी मैं ट्रैवल कर रही थी, तो इस बार मैंने ऐसा किया कि मैंने विदाउट शुगर टी या कॉफ़ी ऑर्डर की, और अगर मेरा मन है तो मैंने उसमें ½ टीस्पून शुगर बाद में ऐड कर ली। इससे आपको एक तो अपने ही फ्लेवर की टी और कॉफ़ी मिल जाती है और आपकी शुगर भी बैलेंस रहती है। जैसे कि मॉर्निंग स्नैक के लिए मैं घर से ही फ्रूट्स लेके गई थी, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने साथ कोई हेल्दी स्नैक, जैसे कि मैंने आप लोग के साथ वीडियो में शेयर किए थे कि मैंने जो हेल्दी स्नैक्स अपने साथ कैरी किए थे, या तो आप वो बनाकर कैरी कर सकते हैं, या फिर बेस्ट है कि बिल्कुल टाइम नहीं लगता, आप कोई भी फ्रूट कैरी कर सकते हैं। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो और आपका थोड़ा सा लाइट खाने का मन हो, तो आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी नहीं होगी, हैवीनेस भी फील नहीं होगी, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम बहुत देर तक कार में या फिर बस में या फिर कहीं भी बैठे रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा होता था कि मेरा ध्यान हमेशा कुछ ना कुछ जंक खाने में, जैसे कि नॉर्मली जब हम रोड ट्रिप करते हैं तो हमें साइड में चिप्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें दिखती रहती है, तो हमारा ध्यान उधर ही जाता रहता है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ हेल्दी ऑप्शंस होते हैं तो हम उनको ईजिली खा सकते हैं और अपनी इस तरीके के प्रोसेस्ड फूड को कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग के साथ मैंने शेयर किया कि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी थी, तो हमने बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था और हम बैठे बैठे बहुत थक गए थे। तो हमने ये सोचा क्यों ना एक छोटी सी ट्रैक की जाए, तो हमने वहाँ पर छोटी सी एक ट्रैक की थी। फिर हमने इसी तरीके से छोटे छोटे कुछ और ब्रेक्स भी लिए थे, जैसे कि अगर हमें कुछ खाना था या फिर अगर हमें कुछ सर्च करना था, तो हमने अपने कार की पार्किंग थोड़ी दूर लगाई थी और हम हमेशा प्रीफर कर रहे थे कि अगर हमें एक जगह पर कोई काम है तो हमारी कार वहीं पर पार्क रहे और हम वॉक करके अपना ये सब काम कंप्लीट कर लें। तो इसी तरीके से फर्स्ट डे पे जितने भी मेरे स्टेप कंप्लीट हुए थे, तो उसकी पिक मैं आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगी, और उसमें मैं ये भी शेयर कर दूंगी कि मैंने उस दिन कितनी कैलोरी बर्न करी थी और मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया था बाय फुट। इस तरीके से आप छोटे छोटे ब्रेक लेके अगर करते हैं तो आप ट्रेवल करते वक्त भी बहुत सारे स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अपने मॉर्निंग स्नैक के बाद 2:45 मैंने अपना लंच लिया था, और उस दिन मैंने अपने लंच में थोड़ी सी दाल मखनी ली थी और उसके साथ थोड़ा सा मलाई कोफ्ता, और मैंने एक रोटी भी ली थी। लेकिन उस दिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मलाई कोफ्ता लिया था,
तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने पोर्शन को बहुत ही कंट्रोल में रखूं, इसीलिए मैंने मलाई कोफ्ता बहुत ही कम लिया था। इवन मुझे दाल मखनी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अपने लंच में दाल इंक्लूड करी थी। और उसके साथ जो मैंने रोटी ली थी, मैंने उस पर बिल्कुल भी बटर या घी नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मलाई कोफ्ता में ऑलरेडी फैट का कंटेंट ज्यादा है। तो इस तरीके से मैंने अपनी फैमिली के साथ जो उन्होंने खाया वो एंजॉय भी किया, लेकिन मुझे गिल्ट नहीं हुआ कि मैंने बहुत ही ज्यादा हैवी खा लिया था। और मैंने इसके साथ सैलेड भी इंक्लूड की थी। फिर मैंने लंच के बाद अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट स्लो वॉक भी की थी। फिर लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था, और उस दिन मैंने अपने इवनिंग स्नैक में कोई पकोड़े, कोई फ्रेंच फ्राइज, ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जो मैं नॉर्मली वेकेशंस पे खा लेती हूँ। और उस दिन मैंने अपने इवनिंग स्नैक में ग्रीन टी ली थी, और उस दिन मैंने अपने ग्रीन टी में स्वीट हिमालयन फ्लेवर ट्राई किया था। मुझे वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा लगा। जो ग्रीन टी मैंने ऑर्डर की थी उसमें डिफरेंट फ्लेवर है, तो आप डेली ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर्स की। और इसके साथ मैंने थोड़ी सी मुरमुरे नमकीन ली थी, जो मैं घर से बना के लाई थी, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अपने इवनिंग स्नैक के बाद मैंने अपना डिनर लिया था, और उस दिन मैंने अपने डिनर में एग भुर्जी और थोड़ा सा बटर चिकन लिया था। यस, बटर चिकन। लेकिन मैंने उसका पोर्शन कैसे कंट्रोल किया था, मैंने चिकन का सिर्फ एक पीस लिया था, और मैंने बटर चिकन की ग्रेवी बिल्कुल नहीं ली थी, सिर्फ बहुत थोड़ी सी, जितनी चिकन के साथ इंक्लूड हुई थी। और मैंने उस दिन फिर से जो रोटी ली थी रात के टाइम भी, मैंने उस पर कोई बटर या फिर कोई घी नहीं लगाया था। और मैंने रात को फिर से सैलेड इंक्लूड की थी, और मैंने डिनर के बाद फिर से 15 मिनट की स्लो वॉक की थी। लेकिन मैंने अपने आप को एक स्वीट ट्रीट भी दी थी, जो की थी चॉकलेट। यस, उस दिन मैंने स्वीट में चॉकलेट खाई थी, 3 स्मॉल पीसेज ऑफ चॉकलेट। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सी हेल्दी हैबिट है, कभी दाल मखनी, कभी मलाई कोफ्ता और कभी बटर चिकन। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं पहले की तरह वेकेशंस पर होती, तो मैं या तो कुछ ना कुछ फ्राइड खा रही होती, या फिर मैं कबाब्स खा रही होती, और उसके साथ मैं हमेशा फ्रेश लाइम सोडा या फिर कोई ना कोई एरेटेड ड्रिंक जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसा कुछ ले रही होती। इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया था, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चेंज था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं हैप्पी थी। यस, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी फैमिली खा रही थी मैं उनके साथ वो सब एंजॉय कर रही थी, लेकिन अपना पोर्शन कंट्रोल करके मैं इस बात से खुश थी कि मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं खा रही हूँ। फिर रात में सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी, और उसमें मैंने ली थी कैमोमाइल टी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।